देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। रेखा गुप्ता ने कहा कि 5 साल पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दिए थे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराने और जगह जगह जन आरोग्य मंदिर खोलने और दिल्ली के लोगों को मुफ्त जांच की सुविधा देने का निर्देश दिया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस दिशा निर्देश में काम नहीं किया। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में इलाज कराने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई। अब मरीजों की फाइलें खोने या बार-बार पुराने कागज लाने का झंझट खत्म होने वाला है। एम्स को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि हर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर डॉक्टर के सामने होगी। एम्स की ओपीडी में रोज करीब 13,500 मरीज आते हैं और 1200 से ज्यादा भर्ती होते हैं। कैंसर, दिल की बीमारी, न्यूरो और दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों का इलाज कई साल तक चलता है। अभी तक इनके रिकॉर्ड कागजों में दर्ज होते हैं। इन्हें मेडिकल रिकॉर्ड विभाग संभालता है। कई बार फाइलें गुम हो जाती हैं या समय पर नहीं मिलती। इससे इलाज में देरी और मरीजों को काफी परेशानियां भी होती है। इस वजह से सभी चीजें डिजिटलाइजेशन की जा रही है। दिल्ली के अशोक विहार में जेलरवाला बाग में डीडीए के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाया। यहां मौजूद अवैध मकान और झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं इस दौरान लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन अधिकारी ने एक नहीं सुनी। बता दें कि इससे पहले गोविंदपुरी और कालकाजी में भी 300 से अधिक झुग्गियों को ध्वस्त किया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान 250 पुलिस कर्मियों के साथ साथ एसटीएफ की टीम तैनात की गई थी। स्थानीय लोग अपने अपने सामान को बचाने में लगे थे, तो कुछ लोग अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आ रहे थे। 200 से अधिक झुग्गियों के ध्वस्त होने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। रत्नागिरी, पुणे घाट, सतारा घाट, कोल्हापुर घाट और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री वरुण साव ने 16वीं जनगणना के लिए जाति गणना सहित राजपत्र अधिसूचना जारी होने पर कहा, कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करने का काम करती है, वो देश में भ्रम फैलाती है। इस मामले में भी उन्होंने शुरू में कहा था कि ये कभी नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है तो वे अलग अलग बातें कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उनकी नीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में फिल्म थग लाइफ की रिलीज के लिए कमल हसन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है और राज्य में फिल्म की रिलीज पर 24 घंटे के अंदर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक बार जब फिल्म सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो भीड़ थिएटर मालिकों के सिर पर बंदूक रखकर उसकी स्क्रीनिंग पर बैन नहीं लगा सकती। राजा रघुवंशी हत्या मामले में पुलिस सोनम रघुवंशी सहित 3 आरोपियों के साथ अपराध स्थल पर पहुंची। आज मेघालय पुलिस की टीम आरोपियों के साथ क्राइम सीन रिक्रिएशन कर रही है। पिछले साल अलग हो चुके अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के बीच अब कुछ भी मधुर संबंध है। हाल ही में मलाइका ने अपनी कुछ तस्वीरों के साथ प्यार को लेकर एक कोट शेयर किया। इस पोस्ट पर मलाइका के दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों ने भी कमेंट किया है। ब्रेकअप के बाद से एक दूसरे के पोस्ट से दूर रह रहे अर्जुन कपूर भी इस पोस्ट पर नजर आए। मलाइका अरोड़ा की रविवार को रिलैक्स मोड में दिखी, जिसमें बालकनी में वो आराम फरमाती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में संडे के लजीज ब्रेकफास्ट और ड्रिंक की भी झलकियां हैं। तो वहीं अगली और आखिरी स्लाइड में रूमी का कोट लिखा है। ये लाइनें कुछ इस तरह हैं, जिसमें लिखा गया है, मैं तुम्हें अपने दिल और दिमाग से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ। मेरा दिमाग भूल ना जाए और मेरा दिल रुक ना जाए। अर्जुन कपूर ने मलाइका के पोस्ट को लाइक किया है। अर्जुन कपूर उन कई सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मलाइका अरोड़ा की इस पोस्ट को लाइक किया। हालांकि अर्जुन के ऐसा करते ही फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ये संभवतः ब्रेकअप के बाद उनके सौहार्दपूर्ण रिश्तों का इशारा है, जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। बता दें कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा साल 2023 में अलग हुए थे। हालांकि दोनों ने ब्रेकअप को लेकर सम्मानजनक तरीके से चुप्पी बनाए रखी।
लेकिन अर्जुन ने 2024 में सिंघम अगेन के प्रमोशन इवेंट के दौरान अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो अब सिंगल हैं। इवेंट के वायरल वीडियो में अर्जुन कपूर अपने सिंगल स्टेटस को कंफर्म करते हुए कहा था, अभी सिंगल हूं मैं, रिलैक्स। हालांकि ना तो उन्होंने और ना ही मलाइका अरोड़ा ने पब्लिकली अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ कहा, लेकिन महीनों से उड़ रही अफवाहों पर अर्जुन की इन बातों ने कंफर्म कर दिया था। कुछ करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बस अपना रास्ता तय कर लिया है, लेकिन वे आज भी एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। एक बातचीत में मलाइका ने साफ किया कि वो अपने पर्सनल लाइफ पर पब्लिकली चर्चा नहीं करना चाहती हैं और उनका मानना है कि ऐसे मामलों को पब्लिकली मंचों से दूर रखना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन का बयान उनकी पर्सनल चॉइस थी। प्रियंका चोपड़ा की कजन मन्नारा चोपड़ा और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मन्नारा के पिता रमन राय हांडा का निधन हो गया है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली मन्नारा पिता की मौत से टूट गई हैं। मन्नारा के पिता रमन रॉय हांडा ने 16 जून 2025 को 72 की उम्र में अंतिम सांस ली। रमन हांडा एक नामी वकील थे जो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते थे। मन्नारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर पिता के निधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिता का अंतिम संस्कार 18 जून को मुंबई में किया जाएगा। रमन राय हांडा के निधन से हांडा और चोपड़ा परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं हर कोई अपनी श्रद्धांजलि और परिवार को संवेदना प्रकट कर रहा है। मन्नारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इमोशनल नोट में लिखा, बहुत गहरे दुख और उदासी के साथ हम सूचित करते हैं कि 16 जून 2025 को हमारे प्यारे पिता का स्वर्गवास हो गया। वे हमारे परिवार का मजबूत स्तंभ थे। एक्ट्रेस ने आगे अंतिम संस्कार की जानकारी देते हुए बताया कि 18 जून 2025 को मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अमोली स्थित क्रीमेटोरियम ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं आपको बता दें कि हांडा और चोपड़ा परिवार में बेहद गहरा नाता है। मन्नारा का असली नाम बॉबी हांडा है। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद अपना नाम बदल लिया था। मन्नारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कज़न है। मन्नारा की मां चोपड़ा है, इसलिए वो अपना सरनेम चोपड़ा ही लगाती है। मन्नारा की मां कामिनी चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा के पिता अशोक चोपड़ा की बहन है। याद दिला दें कि जब मन्नारा चोपड़ा बिग बॉस के घर में दाखिल हुई थी, तब पीसी ने इंस्टा स्टोरी पर लगाकर अपनी कज़न का खुलकर सपोर्ट भी किया था। मन्नारा चोपड़ा ने साल 2014 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जिद से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक तेलुगु, कन्नड़, तमिल, पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा मन्नारा चोपड़ा को बिग बॉस 17 में देखा गया था। वो दूसरी रनर अप बनी थी। मन्नारा चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उन्हें ओही चन ओही राता नाम की फिल्म में देखा जाएगा। अगली खबर लताएबी फिल्म से है। लताएबी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लताएबी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित है, तो lataibifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।